सर आपने वहाँ पे भी मौके पर जाके मुआयना किया। अभी फ़िलहाल आप सीएचसी नालागढ़ में हैं। जो मरीज उपचाराधीन हैं उनसे आपने बातचीत की। किस तरीके के हालात जो हैं वो बने हुए हैं? देखिए, बड़ा दुखदाई इंसिडेंट हुआ है और दर्दनाक मामला सामने में पे हिमाचल प्रदेश में पेश आया है। और एक परफ्यूम बनाने की फैक्ट्री या सेंट बनाने की फैक्ट्री जो है, जिसमें अधिकांश महिलाएं काम कर रही थी, उस फैक्ट्री में आग लगी। और आग लग जब वहाँ पे ये हादसा पेश आया तो बताया जाता है कि 84 के आसपास लेबरर वहाँ पे काम कर रहे थे। और जब उनको कोई रास्ता नहीं रहा निकलने का और ये लगा कि अंदर ही जान गंवानी है या कि कोई वैकल्पिक मार्ग ढूंढा जाए, तो उन्होंने वहाँ छलांगे लगा दी। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट आए हैं, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमने तीसरी मंजिल से या दूसरी मंजिल से छलांगे लगाई जान बचाने के लिए। और मेजॉरिटी आप देख रहे हैं लड़कियां हैं 17-18 साल की, और बाहर की लड़कियां हैं। लेबर ठेकेदार के पास ये काम कर रही थी। और यहाँ पे तो जितने भी पेशेंट्स हैं, इनकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है। ये सारे जो है 19 लोग यहाँ पे हैं और ये सब आउट ऑफ डेंजर हैं। और हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स की टीम हमारे और नर्सेज की टीम हमारा अच्छा काम कर रही है यहाँ, और सबका देखभाल हो रहा है। और कुछ जो है ESI अस्पताल में हैं और कुछ लोग PGI शिफ्ट किए गए हैं। और जहाँ जहाँ भी संभव है वो उनको इलाज दिया जा रहा है। अभी तो हमारा सारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो रिलीफ रेस्क्यू और उसके बाद जो है इलाज की बात है। और बाकी जो घटना घटित हुई है वो तो बड़ा स्पष्ट है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट हुआ है और उसके तहत एक्शन लिया जाएगा। और अभी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके खिलाफ जो है अदालत से आदेश लिए गए हैं। उनको मध्य प्रदेश यहाँ लाया जाएगा। और क्योंकि कहीं ना कहीं फैक्ट्री एक्ट का उल्लंघन हुआ है, कहीं ना कहीं लेबर एक्ट का उल्लंघन हुआ है, कहीं ना कहीं सेफ्टी एक्ट्स को जो है दांव पे रखा गया है, वो तो बड़ा स्पष्ट है। इसलिए ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन होगा, हाई लेवल इंक्वायरी होगी और केस दर्ज कर लिया गया है और धारा 304 के तहत एक्शन शुरू कर दिया गया है। और हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस खुद मौके पे हैं पिछले कल से, और हाईएस्ट लेवल पे जो है पुलिस के की निगरानी में यहाँ पे काम हो रहा है। और हमारे दूसरे अफसर भी जो है प्रशासनिक जो है अमला जो है वो देख रहा है। हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यहाँ से राम कुमार जी, वो भी मौके पे नज़र बनाए हुए हैं। तो अभी तक तो हम यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वायलेशंस हुई हैं। सर आपने वायलेशन का जिक्र किया, आपने जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन का यदि हम जिक्र करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल हॉल्ट पे जो है वो रखा गया है, और उसके पीछे जो है वो टेक्निकलिटीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है उन टेक्निकलिटीज़ का हवाला जो है वो दिया जा रहा है। तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कब तक शुरू हो पाएगा? देखिए, रेस्क्यू आप तो खुद मौके पर थे और आपने देखा कि वो पूरे की पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई है। और स्ट्रक्चर जो है कब वो धराशायी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसे ज्वलनशील पदार्थ हैं, गैसेस हैं, अंदर जाना कोई आसान काम नहीं है। तो आप ये जो सेंट बनता है या परफ्यूम्स बनते हैं, ये केमिकल से बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो हमारी NDRF की टीम जिसने आज 4 बॉडीज़ निकाली भी हैं, हालांकि वो अंदर तक जाके आए, लेकिन अंदर मौके पे आप भी देखते होंगे कि बहुत नज़दीक जो है
जाके पॉइजनस गैसेस जो हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे ही थोड़ी सी स्थिति सामने ठीक होगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा से शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन अब ऐसा है कि 5 बॉडीज़ तो मिल चुकी हैं, 4 मिसिंग लोग हैं। अब 4 के बारे में अंदर तो किसी के बचने का अंदेशा नहीं लगता, और जिस ढंग से फायर लगी है और जितनी भीषण थी जो आकार था उसका, अगर कोई अंदर होगा तो उसके बचने का या डेब्रिस में या मलबे में के अंदर जो है पड़ताल करके तभी पता लगेगा। लेकिन अब तो यही है कि काफ़ी बचाव हुआ। ये बच्चियां जिन्होंने छलांगे मारी हैं, 17-18 साल की ये लड़कियां हैं, और सब लोगों ने छलांगे मारी हैं और इनको चोटें आई हैं। लेकिन फिर भी यहाँ जो 18-19 के केसेस हैं ये खतरे से बाहर हैं, और इनका इलाज करके जो है इनके जल्दी स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, जाहिर तौर पर सरकार की प्राथमिकता है कि जो इंजर्ड हुए हैं उनका जो है वो उपचार जो है वो करवाया जाए, लेकिन आर्थिक तौर पर किस तरीके से सरकार जो है वो मदद करेगी जो इंजर्ड हैं या फिर जिनकी डेथ्स जो है वो इसमें पूरे इंसिडेंट में हुई? कहा ना कि अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तो ये है कि इनको कैसे बचाया जाए, इनका कैसे इलाज कराया जाए। बाकी तो जो उनका जो मदद का मसला है या जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं उनके परिवारजनों को पैसा देने की बातें हैं, वो सारा डिसाइड किया जाएगा, वो सब कुछ किया जाएगा। क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह मानवता के प्रति संवेदनशील है। सब कदम उठाए जाएंगे और फैक्ट्री के प्रबंधकों को दंडित किया जाएगा, प्रॉपर दंडित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक आपराधिक लापरवाही का नतीजा है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा जो है वो अंजाम हुआ है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले पर जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और कड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम में लाई जाएगी। और साथ ही साथ यदि हम जिक्र करें फैक्ट्री ओनर का, तो उनके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट से एप्लीकेशन लेकर जो है वो उन्हें मध्य प्रदेश में टीम जो है वो लेने पहुँच चुकी है। जल्द ही उनके साथ जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। बद्दी से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।